नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल हमने राजलक्ष्मी साड़ी की कटिंग की हुई थी। ये फ्री साइज़ की साड़ी की हमने कटिंग की हुई थी और इसके जो भाग हैं ये है पल्लू, सिंगल काष्टे की हमने कटिंग की हुई है। ये सलवार वाला भाग और ये इसकी अस्तर और ये है प्लीट वाला भाग और ये इसकी बॉर्डर है। अब इस भाग को हमें अलग रख देना है। सबसे पहले हम प्लीट वाला भाग रेडी करेंगे। प्लीट वाला भाग जो हमने कट करके रखा हुआ है खोल लेना है। ये जो छोटा इस तरह से क्रॉस वाला भाग है, इस ओर वाला भाग छोटा है तो ये कमर वाला भाग है। इस ओर ये बड़ा वाला भाग हो गया है तो ये वाला भाग पैर की ओर जाएगा, इस तरह से है। अब इसे खोल लेना है। ये बड़ा वाला भाग, यहाँ से सीधा भाग है, यहाँ से क्रॉस में है। अब यहीं पर हमें ये दूसरा वाला भाग जो है इसे जोड़ देना है। क्रॉस वाला भाग नीचे की ओर जाएगा, बिल्कुल सीधा वाला भाग ऊपर की ओर आएगा। बूटियाँ सारी सीधी बनी हुई हैं या ये वाला भाग उल्टा है। अब इस पर हमें ये भाग को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब ये कमर वाला भाग मेरी ओर है, ये क्रॉस वाला भाग और नीचे की ओर हमने बॉर्डर लगा ली है। बॉर्डर लगाते समय इस वाले भाग को हमने हल्का हल्का खींचा और फिर इसके ऊपर बॉर्डर लगाकर हमने पहले इस तरह से सिलाई लगा ली। इसके बाद यहाँ पे जिगजैग कर लिया, फिर बॉर्डर को पलटाकर बॉर्डर पर हमने बिल्कुल बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा ली है। इस तरह से पूरे भाग में हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है आखिरी तक। यहाँ तक हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। अब ये जो चौड़ा वाला भाग है, ये वाला भाग, अब यहाँ से ये जो छोटा वाला भाग है, नीचे बॉर्डर वाला भाग नहीं, कमर की ओर वाला भाग हमें लेना है। यहाँ से 3 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। 3 इंच पर हमने मार्किंग कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे हम राजलक्ष्मी साड़ी बना रहे हैं। यदि हम शाही मस्तानी साड़ी बनाते हैं तो हम 8 इंच पर मार्किंग करते हैं। 8 इंच पर भी की जा सकती है और 7.5 इंच पर भी मार्किंग की जा सकती है शाही मस्तानी में। लेकिन राजलक्ष्मी में यदि आप 8 इंच पर या 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट आती है और ये देखने में बिल्कुल सुंदर दिखाई नहीं देती। छोटी छोटी सी और ढेर सारी प्लेट राजलक्ष्मी में सुंदर लगती है। इसलिए यहाँ पर मैं 6.5 इंच 6.5 इंच इस तरह मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ पे भी 6.5 इंच, यानी पूरा ये जो कमर घेर है 6.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। अब ये हमने पूरे भाग में, सीधे वाले भाग में 6.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब ये वाला भाग, ये क्रॉस वाला भाग, यहाँ पर हमें, यहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है। यहाँ पे हमें ये अस्तर वाला भाग बिल्कुल सीधा इसी तरह से रख देना है, बिल्कुल सीधा। अब ये वाला भाग, ये आसन वाला भाग, यहाँ से हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और फिर कट कर लेना है। अब प्लीट वाले भाग को मैं आड़ा कर लेती हूँ। ये आसन वाला भाग हमने कट किया और इस ओर से निशान लगे हुए हैं। अब ये जो पहला निशान है ये 3 इंच पर है और इसके बाद हमने सारे निशान 6.5 इंच पर लगाए हुए हैं। पहले निशान को छोड़ देना है। अब ये जो दूसरा निशान है इस तरह से पकड़ना है इसे और इस पहले वाले निशान पर रख देना है। इसी तरह से इसके आगे वाला निशान पकड़ना है और इस पहले निशान पर ही रख देना है। बस पहले निशान और दूसरे निशान में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। फिर से इसी तरह से हमें प्लीट लेते जानी है और इस पर रखते जानी है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अंतर होना चाहिए सभी प्लीट में।
एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम राजलक्ष्मी साड़ी बनाते हैं तो इसमें हमें ये वाला जो अंतर है ये बहुत कम रखना है, और जब हम शाही मस्तानी साड़ी बनाते हैं तो हम इतना इतना अंतर रख सकते हैं, लेकिन राजलक्ष्मी बनाते समय अंतर थोड़ा हमें कम ही रखना होता है, क्योंकि जब प्लीट इस तरह से फोल्ड होती है राजलक्ष्मी में तो ये काफ़ी साइड में चली जाती है, और सामने से यदि फ़ोटो ली जाए तो प्लीट बिल्कुल आती ही नहीं है, इसलिए ये अंतर हमें कम रखना है। अब ये सारी प्लीट हमने ले ली है, और आप देख सकते हैं कि ये सारी प्लीट मैंने बहुत ही पास पास ली है, और यदि ये प्लीट जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ से यहाँ तक का नाप लिया जाए तो ये 3.5 इंच की है, 3.5 इंच, 3.5 इंच। अब ये जो आखिरी वाली प्लीट है इसे हमें इस तरह से दूर दूर नहीं लेना। यदि बॉर्डर ज़्यादा है तो कई बार हम क्या करते हैं कि इस तरह से दूर दूर इसे ले लेते हैं, है ना, यानी ये वाला भाग बराबर आ जा रहा है, इस तरह से दूर दूर नहीं लेना हमें। यदि इसे हम इसी तरह से दूर लेंगे और इस वाली को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग बाहर आ जाएगा, तो इस भाग के बराबर ही ये वाली बॉर्डर है, इसे हमें इतना अंदर रखना है, इस तरह से हमें रखना है, ये वाला भाग भी बराबर आ जाए इस तरह से, और ये वाला भाग अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। अब इसे पलटा कर देखना है कि ये बराबर आ रहा है क्या। हाँ, ये लगभग बराबर है, थोड़ा सा भाग ये वाला बाहर है, इतना चलता है, थोड़ा सा हम इसे और अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ सारी प्लेट में हमें पहले प्रेस कर लेनी है अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसमें टाँके लगाएंगे। अब प्लेट्स में हमने हल्की हल्की प्रेस कर ली है, और यहाँ अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है। पहले मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। अब सुई में मैंने धागा बॉर्डर के रंग का पिरोया हुआ है, इस तरह से पकड़ना है, और केवल इसमें नहीं, इसके पीछे जो भाग आ रहे हैं प्लीट के, इन सब में हमें टाँका लगाना है, और केवल एक टाँका नहीं लगाना, यहाँ पे लगभग 3 से 4 टाँके हमें लगाने हैं। बिल्कुल पास से हमें सुई को नीचे की ओर डाल देना है। इसके बाद कुछ दूर से सुई को वापस निकालना है। बिल्कुल बारीक बारीक हमें टाँके लगाने हैं, और बॉर्डर के रंग का धागा हमें पिरोना है सुई में, ताकि ये टाँके दिखाई ना दें। अब एक टाँका किनार पर भी लगा लेना है, बिल्कुल छोटा सा। अब ये धागा इस रंग का नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसे निकालेंगे, और ऊपर तक हमने नहीं निकाला है, सुई को ऊपर तक नहीं निकाला, यहीं से हमें इसे नीचे की ओर ले लेना है, यानी यहाँ पे ये अलग रंग का धागा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये इसी तरह से जुड़ा रहेगा। और अब ये पीछे वाला भाग, यहाँ से हमें इस तरह उल्टी सुई डालनी है, और ये जो लूप बन गया है इसमें से निकाल लेना है सुई को। फिर से एक बार, ताकि 2 गांठें लग जाए तो इसमें मजबूती आ जाती है। अब इसी तरह से दूसरी वाली हमें फोल्ड करनी है, थोड़ी सी दूर से। अब ये पहली में हमने काफ़ी पीछे तक टाँके लगाए थे, यदि आप चाहें तो पीछे तक टाँके लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल 3 टाँके लगाने वाली हूँ। ये एक टाँके लगाते समय ध्यान रखना है कि केवल इस कपड़े में टाँके नहीं लगाने हमें, इसके पीछे ये वाला भी भाग एक आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये है, सभी में हमें टाँके लगाने हैं। ऐसा करने से प्लीट लटकी हुई नहीं दिखाई देती है, अच्छी तरह से सेट जमी हुई दिखाई देती है। और अब ये वाला भाग, यहाँ से हमें इसी तरह टाँका लगाना है कि ये धागा ऊपर की ओर दिखाई ना दे।
और फिर पीछे की ओर से इसी तरह हमें गांठ लगा लेनी है। अब ये 2 प्लीट में हमने टाँके लगाए हैं। टाँके इसी तरह से लगाने हैं, बस इसे पलटाना कैसे है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। अब कभी भी राजलक्ष्मी को इस तरह से फोल्ड नहीं करना है। यदि यहाँ पे खिंचाव लग रहा है तो कई बार ऐसा होता है हमारे मन में कि हम इस तरह से फोल्ड कर दें, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, इसी तरह से करना है इसे। और फिर यहाँ पे मैं पिन लगाते जाती हूँ। अंतर बराबर आना चाहिए। अब यदि इसे मैं और ज़्यादा खींच लेती हूँ तो ये वाला भाग नहीं अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। ये वाला भाग भी हमें ध्यान रखना है कि ये सुंदर दिखाई देना चाहिए। अब ये वाला भाग बाहर आ रहा है ना, यहाँ तक ये सारी प्लेट बराबर में आई है। अब इसे हम और बाहर लेंगे तो ये बुरा दिखेगा, और बिल्कुल अंदर लेंगे तो ये अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें लेना है कि ये अंतर भी समान आए और यहाँ का भाग भी सुंदर दिखाई दे। अभी ये सारी प्लेट में हमने पिन लगा ली है, और पिन आखिरी तक लगाने के बाद भी यहाँ पे हमारे एक प्लेट बची हुई है, यानी इस तरह से सुंदर दिखाई देता है। अब केवल एक एक पिन को हमें निकालते जाना है और फिर टाँके लगाते जाना है। यहाँ पे जब टाँका लग जाए तब दूसरे पिन को निकालना है और फिर टाँके लगाने हैं। इस तरह एक एक पिन को निकालते हुए आखिरी तक हमें टाँके लगा लेने हैं।